आ जाओ। नेक्स्ट इज सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, वेक्टर्स के अंदर सेक्शन फॉर्मूला सेम तरीके से लगेगा, कोई अलग चीज नहीं है। ठीक है, जो ऑलरेडी 2D के अंदर हमने देखा हुआ है, तुमने 10th में भी देखा हुआ है ना, एग्जैक्टली सेम चीज है। मतलब देखो, अज्यूम करो ये ओरिजिन है, ठीक है, एंड ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है ए, मतलब इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए। अब इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर देखो, एक वेक्टर जो है ना, ठीक है, ये दोनों चीजों को रिप्रेजेंट कर सकता है, एक एज को भी और एक पॉइंट को भी। ठीक है, ये एक पॉइंट को भी रिप्रेजेंट कर सकता है एंड एक एज को भी। मतलब अगर ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का ये जो चीज है, ये तो एक एज एक्ट करेगा, है ना, साइड एक्ट करेगा। एज का मतलब साइड हो गया, है ना, ये तो एक साइड एक्ट करेगा। तो ये वाला जो वेक्टर, एक वेक्टर जो है, ये एक साइड को रिप्रेजेंट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ये एक पॉइंट को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, जैसे ये वर्टेक्स है, ये ओरिजिन है, तो ये इस पॉइंट का वेक्टर हो जाएगा। पॉइंट का वेक्टर का मतलब क्या है? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मतलब ओरिजिन को उस पॉइंट से ज्वाइन करके जो वेक्टर बनेगा, ये वो वेक्टर को। तो पॉइंट, यस, ये एक वेक्टर हो सकता है, मतलब एक वेक्टर के थ्रू पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो याद रखना, वेक्टर को मैं पॉइंट के लिए भी यूज कर सकता हूं, ठीक है, एज के लिए या साइड के लिए भी यूज कर सकता हूं। अगर पॉइंट के लिए यूज हो रहा है, मतलब वो पोजीशन वेक्टर ही है, वो ओरिजिन को उस पॉइंट से ज्वाइन करके बना, इसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता कभी भी। ठीक है ना, पॉइंट को अगर वो रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो उसका पोजीशन वेक्टर है, मतलब ओरिजिन को उस पॉइंट से ज्वाइन करके बना है। तो यहां पे जो मैं बात कर रहा हूं कि इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, मतलब ओरिजिन से ये वाला जो वेक्टर है, ये वेक्टर की बात हो रही है, दैट दिस वेक्टर इज नथिंग बट ए वेक्टर। इस पॉइंट का, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। क्लियर है यहां तक? राइट नाउ लेट्स से देयर इज अनदर पॉइंट बी पॉइंट, जिसका पोजीशन वेक्टर है बी वेक्टर, ये वेक्टर की बात हो रही है। अब इसी सिचुएशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मतलब पॉइंट ए वेक्टर, पॉइंट बी वेक्टर। मतलब ओरिजिन कहीं यहां पर भी हो सकता है, तो ये वेक्टर बन जाएगा, यहां पर हो सकता है, ये वेक्टर बन जाएगा। ओरिजिन के इंडिपेंडेंट हो गया। अभी ओरिजिन जहां भी होगा, ओरिजिन से ज्वाइन करके ये वाला वेक्टर बनेगा, ये वेक्टर, बात खत्म। तो मेरे को बार बार ओरिजिन बनाने की जरूरत है। तो दीज टू सिचुएशंस आर वन एंड द सेम थिंग फॉर अस। ये समझे? राइट, ऑनलाइन चले आगे, यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब देखो, अब सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है भाई? दो पॉइंट्स को m रेशियो n में डिवाइड करने वाला पॉइंट चाहिए, है ना। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को ज्वाइन किया, इन दोनों को ज्वाइन किया। तो इन दोनों को ज्वाइन करके जो इनको m रेशियो n में डिवाइड करता है, ये जो पॉइंट आएगा, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ठीक है, मतलब ये वाला वेक्टर क्या होगा? पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मतलब ओरिजिन को उस पॉइंट से ज्वाइन करके जो वेक्टर बनेगा, वो वेक्टर क्या होगा? तो क्या होगा? m इंटू बी वेक्टर n इंटू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय m प्लस n, सेक्शन फॉर्मूला। तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा? m बी वेक्टर प्लस n ए वेक्टर डिवाइडेड बाय m प्लस n, दैट्स इट। और यहां पे अगेन सिमिलरली इस पॉइंट का, जो कि m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, तो ये क्या आ जाएगा? m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आया, यानी कि ओरिजिन को ए से ज्वाइन करके ए वेक्टर, इससे ज्वाइन करके ये वाला वेक्टर, इससे ज्वाइन करके बी वेक्टर। तो ये आगे मेरा सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है। सिमिलरली अगर एक्सटर्नली करना है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये ए पॉइंट ए वेक्टर, बी पॉइंट बी वेक्टर, एंड इन दोनों को ज्वाइन करके जो इसको m रेशियो n में एक्सटर्नली डिवाइड करता है, राइट। तो उसके लिए क्या आ जाएगा? ऑपोजिट से मल्टीप्लाई करना है। m रेशियो a वेक्टर से है तो m को b से मल्टीप्लाई करना है, m b वेक्टर। n वाला रेशियो a b से है, उसको a से मल्टीप्लाई करना है, n a वेक्टर डिवाइडेड बाय m माइनस n, और ऊपर भी माइनस। तो ये जो आएगा, ये आएगा इस पॉइंट का एक्सटर्नली डिवाइड करने वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, बात खत्म। तो ये जो सेक्शन फॉर्मूला है, ये मेरे को पॉइंट का पोजीशन वेक्टर देता है, जो उसको गिवन दो पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स को m रेशियो n में डिवाइड करता है। क्लियर हुआ? ये नोट करो, इसका एग्जांपल देखो।
नोट करो। इससे पहले अभी शुरू किया था। नहीं अभी लेने लास्ट। इस वाले पार्ट की कम है, 3D की ज्यादा है, लेकिन ये सारा का सारा आता है तो ही 3D आ पाएगा, अदरवाइज 3D नहीं आ पाएगा। 3D में सारा वेक्टर ही यूज होता है अगर विजुअलाइजेशन अच्छी है तो, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नहीं 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 नहीं, वो बेस था, वो बहुत बेस था। चले ठीक है। yes, चलो सर 1 मिनट। जी जी जी। सर कर लिया। कर लिया। यस सर। एक क्वेश्चन मिनट। जी जी जी। चले क्वेश्चन लिखो। Prove that the line segment joining the midpoint of the two sides of a triangle joining the midpoint of the two sides of the triangle is parallel and half of third side. याद है मिड पॉइंट थ्योरम? ठीक है, तो ये मिड पॉइंट थ्योरम है। अब इसको वेक्टर्स को यूज करके मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव कैसे करेंगे? ठीक है, ये बहुत इजी चला जाएगा वेक्टर्स के थ्रू। देखो मेरे को प्रूव क्या करना है कि अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, तो इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी ये थर्ड साइड के पैरेलल एंड हाफ रहेगी। ये मेरे को प्रूव करना, बात समझे? राइट। तो मैंने क्या किया, देखो मान लिया इसका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर है बी वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर है सी वेक्टर। ठीक है, मतलब यहाँ पे कहीं पे रैंडमली स्पेस में ओरिजिन है, तो ये आ गया बी वेक्टर, ये आ गया सी वेक्टर, ये आ गया ए वेक्टर। ये समझे? राइट। अब देखो क्योंकि ये मिड पॉइंट है, राइट, तो ये 1:1 में डिवाइड कर रहे हैं इन दोनों को, तो ये वाला जो पॉइंट आ जाएगा क्या आ जाएगा, 1 इंटू ए वेक्टर 1 इंटू बी वेक्टर डिवाइडेड बाय 1+1 मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ गया इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। सिमिलरली इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा, इन दोनों का मिड पॉइंट, दैट इज ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाय 2। तो ये वाला वेक्टर क्या आएगा, अब ये वाला वेक्टर। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो जरा, मान लो ये 3D में स्पेस में ये एक पॉइंट है ए वेक्टर, ये एक पॉइंट है बी वेक्टर, तो मेरे को ये वाला वेक्टर निकालना क्या है, इन दोनों को ज्वाइन करके जो वेक्टर बनेगा वो वेक्टर क्या है, ये मेरे को वेक्टर निकालना है। ये जो ए वेक्टर है वो क्या दे रखा है मेरे को, ये वाला वेक्टर दे रखा है, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर उसका। ठीक है, ये वाला वेक्टर क्या दे रखा है मेरे को, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। मेरे को ये वेक्टर निकालना है। अब याद है कल हमने क्या देखा था कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का वेक्टर सम क्या रहता है, सेम। तो अगर मैं यहां से यहां तक जा रहा हूं तो एक तो डायरेक्टली ये वाला वेक्टर आ गया दैट इज बी वेक्टर, एक ये वाला वेक्टर आ गया दैट इज ए वेक्टर, एंड लेट्स से दिस इज एक्स वेक्टर जो मेरे को निकालना है। तो मेरा ए वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर दैट वुड बी इक्वल टू, दैट मस्ट बी बी वेक्टर। तो एक्स वेक्टर क्या आ गया, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो दैट मीन्स
हेड का पोजीशन वेक्टर, ठीक है, हेड का पोजीशन वेक्टर दैट इज बी वेक्टर। देखो ये वाला वेक्टर जो था इसका हेड कहां पे जा रहा है, बी पे, तो जो बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है वो पहले आएगा माइनस ए वेक्टर। ए वेक्टर मतलब टेल का पोजीशन वेक्टर, टेल का पोजीशन वेक्टर। तो हेड का पोजीशन वेक्टर माइनस टेल का पोजीशन वेक्टर, तो कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो वेक्टर बनेगा, लेट्स से दिस इज पी वेक्टर, दिस इज क्यू वेक्टर, तो ये जो वेक्टर बनेगा ये क्या बनेगा, क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर, बात खत्म। हेड का वेक्टर माइनस, अब अगर हेड इस तरफ है तो पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, हेड माइनस टेल, हेड माइनस टेल, हेड माइनस टेल, ठीक है। तो अब यहां पे इन दोनों को ज्वाइन करके जो वेक्टर बनेगा वो आएगा हेड माइनस टेल, दोनों का पोजीशन वेक्टर माइनस करके, तो क्या आ जाएगा ये वाला वेक्टर, दैट इज ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाय 2 माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाय 2, ठीक है, दैट इज इक्वल टू एलसीएम 2 लिया, ए वेक्टर कटा, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो दैट इज नथिंग बट हाफ ऑफ सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, हाँ है ना। तो ये मेरा आया मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है उसका वेक्टर। अब जो बेस है उसका वेक्टर क्या आ रहा है, अगेन हेड माइनस टेल, तो दैट इज नथिंग बट सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो देखो बेस जो आ रहा है वो आ रहा है सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, एंड मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो आ रहा है, ठीक है, मिड पॉइंट लाइन सेगमेंट, वो आ रहा है हाफ ऑफ सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, हाँ या ना। तो इसी को हाफ से मल्टीप्लाई किया, तो इसी को हाफ से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, दैट मींस हाफ हो गया उसका, एक तो हाफ हो गया। अब याद है कल मैंने तुम्हें क्या बोला था कि स्केलर मल्टीपल, तो किसी भी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते रहता वो पैरेलल है, डायरेक्शन चेंज नहीं करता। तो इसको अगर मैंने बेस वाले वेक्टर को हाफ से मल्टीप्लाई किया तो जाके मेरा मिड पॉइंट को ज्वाइन करके वेक्टर बना, तो दैट मींस ये दोनों क्या रहेंगे, पैरेलल, पैरेलल रहेंगे, क्योंकि हाफ से मल्टीप्लाई कर, स्केलर मल्टीपल है, इसी का स्केलर मल्टीपल करोगे ये आ रहा है, इसका हाफ किया तो ये आ गया, हाफ का मतलब स्केलर मल्टीपल दिया, तो अगर हाफ से मल्टीप्लाई करके आया है तो दैट मींस उसका स्केलर मल्टीपल है, और स्केलर मल्टीपल के कारण हमेशा हमें क्या मिलता है, पैरेलल वेक्टर। तो देयरफॉर ये जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन आई है दैट मस्ट बी हाफ ऑफ द बेस प्लस पैरेलल। समझ आया, पक्का नहीं, क्या चीज है, देखो एक तो मेरे को हाफ प्रूफ करना है, तो ये वाला जो वेक्टर आया ये क्या आया, हाफ ऑफ बी वेक्टर सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये आया, और बेस वाला वेक्टर क्या है, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो इसी का हाफ करोगे तो ये आ गया, तो इसका स्केलर मल्टीपल ये है, हाँ हाँ, अरे बट स्केलर मल्टीपल है, तो स्केलर मल्टीपल है तो पैरेलल रहेगा, पैरेलल हो गया। अब इसी का हाफ किया तो ये आ गया, तो इसकी जो लेंथ होगी और इसकी लेंथ होगी दोनों एक दूसरे के क्या है, हाफ, तो हाफ भी हो गया पैरेलल भी हो गया, तो ये तो प्रूव करना था, तो ये तो प्रूव करना था, दैट्स इट। हमने बस किया कुछ नहीं, हमने ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर लिया, इन दोनों को ज्वाइन करके मैंने मिड पॉइंट के वेक्टर निकाले, और ये वाला वेक्टर निकाला, और ये वाला डायरेक्ट वेक्टर निकाल दिया, और फिर देखा कि ये सी एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल आ रहे हैं तो पैरेलल होना चाहिए, सेकंड इसका हाफ करके ये आ रहा है तो लेंथ हाफ होनी चाहिए, दैट्स इट। और इसमें जो हमने ये वाला पॉइंट आया, ये वाला पॉइंट आया, ये तो ये वाला, हाँ ये मिड पॉइंट के वेक्टर्स आ गए ओरिजिन को ज्वाइन करके, ठीक है, तो ये वाला वेक्टर क्या होगा, हेड माइनस टेल, तो ये वाला वेक्टर निकालना था ना, हेड माइनस टेल, वो हेड माइनस टेल करके ये वेक्टर निकालना, बात करते। हाँ निकालेंगे तो कुछ भी नहीं, मैं यहाँ पे अज्यूम करके जा रहा हूँ ए और बी मेरे को गिवन है, तो इन दोनों को ज्वाइन करके जो वेक्टर बनेगा वो वेक्टर क्या होगा, नहीं 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 नहीं, एरो देखो ये इस तरफ जा रहा है ये इस तरफ जा रहा है, तो a प्लस एक्स जो है वही b हो सकता है ना, a टू बी जा, यहाँ o टू बी जा रहे हैं, o टू बी जाने के दो रास्ते, एक ये वाला एंड एक ये वाला, दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है ना। अगर b x उल्टा होता ऐसा होता फिर मैं बोलता b वेक्टर प्लस x वेक्टर इज a वेक्टर, एरो के ऊपर डिपेंड करता है, ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, नोट करो ये, ऑनलाइन क्लियर है यहां तक,
यस सर। ठीक है, नोट कर लो। लेट A vector, B vector, C vector be the position vectors of point ABC. Let A vector, B vector, C vector be the position vectors of point ABC. Let A vector, B vector, C vector be the position vectors of the point ABC. Find the position vector of centroid of the triangle. Find the position vector of the centroid. Centroid के ब्रैकेट में लिख लो G, कैपिटल G. Find the position vector of the centroid, capital G, of a triangle, and prove that GA vector plus GB vector plus GC vector is equal to null vector. And prove that GA vector plus GB vector plus GC vector is equal to null vector. देखो क्या बोल रहा है, एक ट्रायंगल है हमारे पास, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर. ठीक है, तो इसका सेंट्रोइड का पहली बात तो पोजीशन वेक्टर निकालना है. अब याद है सेंट्रोइड क्या होता है, जो मीडियंस के इंटरसेक्शन से बनता है, एंड सेंट्रोइड जो होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, राइट. उसी कंसेप्ट को यूज करेंगे. तो सबसे पहले मैंने निकाला डी, ठीक है, ताकि मैं मीडियन बना सकूं. और डी क्या होगा, मिड पॉइंट, राइट. तो वो आ जाएगा बी वेक्टर प्लस इन दोनों का मिड पॉइंट प्लस सी वेक्टर बाय 2. ये डी का पोजीशन वेक्टर आया. मतलब अगर कहीं पे स्पेस में ओरिजिन है तो ये वाला जो वेक्टर बनेगा ये बनेगा बी प्लस सी बाय 2. ठीक है, और ये ए वेक्टर. अब ये जो इसको 2:1 में डिवाइड करता है, तो सेंट्रोइड क्या आ जाएगा, 2 इंटू दिस प्लस 1 इंटू दिस डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1. ये 2 कटा तो आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाय 3. दैट इज योर जी पॉइंट. ठीक है, तो जी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ गया. हाँ जी, अब बोलो. ये फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, ये फॉर्मूला का डेरिवेशन है. ठीक है ना, कि उसका तीनों के वर्टिसेस का सम डिवाइडेड बाय 3 करो तो उसका सेंट्रोइड आ जाएगा. बात खत्म. एक तो ये आ गया, ये निकालना था अपने को. अब ध्यान से देखो, अपने को निकालना है जीए वेक्टर. तो जीए वेक्टर क्या आ जाएगा, जीए वेक्टर आएगा, देखो अब दोबारा ट्रायंगल बना रहा हूं मैं. ये आ गया जी पॉइंट, ये ए, ये बी, ये सी. तो जीए वेक्टर आएगा ये वाला वेक्टर G2A, राइट. अब G2A वेक्टर क्या होगा, हेड माइनस टेल, यानी कि ए वेक्टर, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस जी का पोजीशन वेक्टर. तो दैट वुड बी ए वेक्टर माइनस जी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर. ये जी वेक्टर ले लो, जी की वैल्यू पुट कर देंगे, ये जो आया बाद में. ठीक है, अच्छा जीबी वेक्टर होगा ये वाला वेक्टर. तो दैट इज बी वेक्टर माइनस जी वेक्टर, दैट इज बी वेक्टर माइनस जी वेक्टर. जीसी वेक्टर ये वाला वेक्टर, दैट इज सी वेक्टर माइनस जी वेक्टर. अब इन सबको ऐड कर दिया तो जीए वेक्टर प्लस जीबी वेक्टर प्लस जीसी वेक्टर क्या आ गया, इन सबको ऐड करो. ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस 3 टाइम्स जी वेक्टर. और जी वेक्टर क्या है, अपना ये वाला वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी बाय 3, तो इधर पुट कर दिया. ठीक है, तो ये बन गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस 3 टाइम्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाय 3. ये कटा तो ये कट के क्या आ गया, 0 वेक्टर, क्योंकि ये भी ए प्लस बी प्लस सी, ये भी ए प्लस बी प्लस सी, कट के नल वेक्टर. हेंस प्रूव्ड. क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो. यस सर. राइट, ये नोट यस करो, सर. करो नोट करो.
ठीक है, हेडिंग दो, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन 2D एंड 3D। कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन 2D एंड 3D। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनफैक्ट वन ऑफ द मेन पार्ट। ऊपर से बंद, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन 2D एंड 3D। पहले 2D का देखो, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ स्टैंडर्ड चीजें हम डिफाइन करके चलेंगे, ठीक है। सबसे पहला यूनिट वेक्टर इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल यूनिट वेक्टर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड आई कैप। याद है कैप से यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। तो आई कैप जो होगा ये एक्स एक्सिस के पैरेलल यूनिट वेक्टर होगा। सेकेंड, यूनिट वेक्टर इन वाई एक्सिस डायरेक्शन, जे कैप। थर्ड, यूनिट वेक्टर इन जेड एक्सिस डायरेक्शन, दैट इज के कैप। आई कैप, जे कैप, के कैप, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसको यूज कैसे करना है, ठीक है। मान लो मेरे को एक्स एक्सिस की तरफ टू यूनिट डिस्टेंस जाना है, और ये जो पॉइंट आया, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर चाहिए, राइट। अब मेरे को मालूम है कि भाई ये जो वेक्टर होगा ये इसी की डायरेक्शन का 2 यूनिट लेंथ का वेक्टर है। तो अगर मेरे को इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मिल जाए 1 लेंथ का, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वाला वेक्टर आ जाएगा, क्योंकि स्केलर मल्टीपल क्या देता है, मैग्नीट्यूड चेंज करता है, डायरेक्शन वही रखता है। तो ये वाला जो 2 यूनिट वाला वेक्टर आएगा, ये क्या आएगा, इसी के डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, राइट। और इधर की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आई कैप है, तो ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा फिर, 2 टाइम्स आई कैप, दैट इज नथिंग बट 2 आई कैप। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल 2 यूनिट लेंथ का जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, 2 आई कैप। आई कैप इज यूनिट वेक्टर, वैल्यू नहीं निकालनी, आई कैप को यूज करके हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल वेक्टर डिफाइन किया। हम हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल वेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे, आई कैप को बेस मानते हुए, ठीक है। ऐसे ही अगर मेरे को वाई एक्सिस के पैरेलल वेक्टर डिफाइन करना है, मान लो 3 यूनिट लेंथ का मेरे को वाई एक्सिस के पैरेलल वेक्टर डिफाइन करना है, तो अब इस डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है, जे कैप। तो 3 यूनिट लेंथ का वेक्टर क्या हो जाएगा, 3 जे कैप, बात खत्म। बात समझ में आई। अच्छा अब देखो, मान लो मेरे को इस पॉइंट पे आना, दैट इज 4,5, मेरे को इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर चाहिए, ठीक है। मेरे को 4,5 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर चाहिए, मतलब ओरिजिन को इसके साथ ज्वाइन करके ये जो वेक्टर बनेगा ये वेक्टर चाहिए मेरे को, हाँ या ना। अब देखो, वेक्टर को निकालने के लिए भैया मेरे पास 2 ही डायरेक्शन है इसके अंदर, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। मैं उसी की तरफ जा सकता हूं, रेंडमली नहीं जा सकता। तो यहां तक जाने के लिए मैं एक्स एक्सिस की तरफ कितना जाना है मेरे को, 4, और वाई एक्सिस की तरफ कितना जाना है, 5, हाँ या ना। अब एक्स एक्सिस की तरफ 1 यूनिट जाऊंगा तो आई क्या पाएगा, 1 यूनिट। मेरे को जाना 4 यूनिट, तो ये वाला जो वेक्टर है ये वेक्टर क्या आ जाएगा, 4 आई कैप। वाई एक्सिस की तरफ 1 यूनिट जाऊंगा तो जे कैप, 5 जाऊंगा तो 5 जे कैप, हाँ या ना। अब यहां पे लगेगा ट्रायंगल रूल, तो दिस वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू दिस प्लस दिस। तो ये वेक्टर जो आएगा वो क्या आएगा, 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप, दैट्स इट। तो 4,5 का पोजीशन वेक्टर क्या आ गया, 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप। इन जनरल अगर 2D में मेरे पास कोई भी पॉइंट है x, y, तो ये ज्वाइन करके जो वेक्टर बनेगा ये क्या बनेगा, x आई कैप प्लस y जे कैप। तो x, y पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, कुछ नहीं करना, x वाले के साथ आई कैप लगा दो, y वाले के साथ जे कैप। नेगेटिव है तो नेगेटिव चलेगा, मतलब एग्जैक्टली
तो -2,4 का पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा? -2i कैप प्लस 4j कैप। दैट्स इट। ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। राइट, नोट करो। ये जो हमने लिखा है ना 4i कैप प्लस 5j कैप का, 4i कैप एंड 5j कैप, ये 4i कैप को बोलते हैं इसका एक्स कंपोनेंट, आई कैप वाले को बोलेंगे उसका एक्स कंपोनेंट, जे कैप वाले को बोलेंगे वाई कंपोनेंट। ठीक है ना? तो एक्स आई कैप वाई जे कैप के अंदर एक्स आई कैप है एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट का मतलब पता क्या है कि एक्स एक्सिस की तरफ उसकी हिस्सेदारी कितनी है, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ कितना जाना पड़ेगा यार उसको वहां तक पहुंचने के लिए। ऐसे ही वाई जे कैप क्या है? वाई कंपोनेंट। ठीक है? तो एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, तो जो हमने लिखा है ना कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन 2D एंड 3D, ये वही चीज है। तो ये 2D के उसके कंपोनेंट्स आ गए। अगर वेक्टर 2D का है तो उसका एक्स एक्सिस का कंपोनेंट आ जाएगा, वाई एक्सिस का कंपोनेंट आ जाएगा, आई कैप एंड जे कैप। बात खत्म। नाउ इसका मैग्नीट्यूड, अभी तक हमने मैग्नीट्यूड निकालना सीखा नहीं है बाय द वे, सिर्फ वैल्यू ऐसे वो ब्रैकेट लगानी शुरू की थी, मोड लगाना शुरू किया था, इसके अलावा अभी तक कैलकुलेट नहीं करना शुरू किया था। मैग्नीट्यूड कैन ओनली बी कैलकुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप। इसके अलावा कभी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट नहीं कर सकते हम। ठीक है? अब वो कैसे करना है देखो। तो अगर ये पॉइंट एक्स कोमा वाई है तो ये वेक्टर आ जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। राइट? तो इस वेक्टर की जो लेंथ होगी वो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और इसकी लेंथ निकालने के लिए यार मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा। ये एक्स है, ये वाई है, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट। दैट्स इट। तो अगर मेरे पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट। दैट्स इट। ये इसका मैग्नीट्यूड आता है। बात समझे? अब क्वेश्चन देखो जरा। क्या बोल रहा है वो? प्लीज सुनो, छोड़ दो। फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। तो ये जो भी वेक्टर है बनाना नहीं है, प्लॉट नहीं करना अपने को, बट इस वेक्टर की डायरेक्शन का 10 मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर होगा वो वेक्टर निकालना। बात खत्म। ठीक है? तो इसके लिए हम पता क्या करेंगे, मान लो ये वाला वेक्टर है, ये वेक्टर, अब इसी के डायरेक्शन का मेरे को चाहिए 10 लेंथ का वेक्टर, हाँ या ना? तो इसका सबसे सिंपल तरीका पता क्या करने का, मैं क्या करूंगा, इसी की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर निकालूंगा 1 मैग्नीट्यूड का, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बात खत्म, अपना काम हो जाएगा। क्योंकि स्केलर मल्टीपल क्या देता है? लेंथ चेंज करता है, मैग्नीट्यूड चेंज करता है। तो मैं 1 मैग्नीट्यूड का वेक्टर निकालूंगा, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 10 मैग्नीट्यूड का वेक्टर मिल जाएगा। तो अब इसका यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका, तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका डे 1 हमने देखा था, वही मेथड मैं यूज करूंगा जो यूनिट वेक्टर का मैंने मेथड बताया था कि यूनिट वेक्टर जो होता है, ठीक है, क्या होता है? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। याद है हमने क्या बोला था? ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये होता है उसका यूनिट वेक्टर। तो अगर मेरे को इसका यूनिट वेक्टर चाहिए तो क्या आएगा? यही वेक्टर -3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है? आई कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 अंडर द रूट, तो दैट इज -3i कैप प्लस 4j कैप बाय
5। तो ये आ गया यूनिट वेक्टर। अब मेरे को 10 लेंथ का वेक्टर चाहिए, राइट, तो इंटू 10 कर दो। तो रिक्वायर्ड वेक्टर इज 10 टाइम्स -3 i cap plus 4 j cap by 5। 5 on the 5 to the, so that is -6 i cap plus 8 j cap. So -6 i cap plus 8 j cap is the vector which is parallel to this vector, given vector, and is of magnitude 10. तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालना, पहली बात तो इसी क्वेश्चन के अंदर वो भी हो गया, ठीक है। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालना, उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, और किसी और लेंथ का वेक्टर निकालना है तो यूनिट वेक्टर निकालने के बाद उसकी लेंथ से उसको मल्टीप्लाई कर दो। जी चिराग, प्लस माइनस क्यों? प्लस माइनस से डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, हमें तो सेम डायरेक्शन का भी चाहिए, लाइक अनलाइक नहीं चाहिए, हमें सेम डायरेक्शन का सेंस भी सेम चाहिए, तो अपनी तरफ से प्लस माइनस नहीं करेंगे, ठीक है। अगर वो बोलता है उसका अनलाइक वेक्टर चाहिए तो एक नेगेटिव लगा देते, उसने बोला ही नहीं ऐसा। ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। राइट, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन लिखो जरा। Write a unit vector. Write a unit vector in xy plane. Write a unit vector in xy plane making an angle 30 degree. Making an angle 30 degree with positive x-axis. Making an angle 30 degree with positive x-axis. Making an angle 30 degree with positive x-axis. ठीक है, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। x एक्सिस, y एक्सिस, x एक्सिस के साथ 30 डिग्री बनाने वाला ये 30 डिग्री, तो या इस डायरेक्शन में जो वेक्टर आएगा यूनिट वेक्टर वो निकालो। बात समझे? राइट, क्लियर हुआ? अब ध्यान से देखो, मेरे को यूनिट वेक्टर चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि ये जो लेंथ है ये क्या होनी चाहिए? 1। हाँ या ना? अब मान लो इसका x वाला कंपोनेंट x है और y वाला कंपोनेंट y। मेरे को x और y निकालना है। बहुत जल्दी हो गया क्वेश्चन। मैं पाइथागोरस से अपना ट्रिग्नोमेट्री लगाऊंगा, तो x बाय 1 क्या चला जाएगा इस ट्रायंगल का? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो दैट इज cos 30 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई? cos 30 दैट इज √3/2। सिमिलरली y बाय 1 दैट इज sin 30 डिग्री, तो दैट इज y की वैल्यू 1/2। तो मेरे को x भी मिल गया, y भी मिल गया, तो इस पॉइंट का जो x कंपोनेंट है वो भी मिल गया, y कंपोनेंट है वो भी मिल गया। तो ये वाला जो पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर क्या चला जाएगा? xi कैप प्लस yj कैप। तो xi कैप क्या जाएगा? √3/2 i कैप प्लस, और y वाला क्या जाएगा? 1/2 j कैप। तो ये वेक्टर आ गया, इट्स यूनिट वेक्टर। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी लेंथ क्या लेके जा रहा हूं? 1। तो अगर मैं लेंथ ऑलरेडी 1 लेके जा रहा हूं तो इट हैज टू बी अ यूनिट वेक्टर, राइट। तो इट्स अ यूनिट वेक्टर in the direction of 30 degree with the positive direction of x axis। ये निकालना था। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। राइट, नोट करो। सर जी सर एक बार सर दोबारा से बता दो, वो नेट थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर गया। कोई बात नहीं गुलिश, देख मेरे को इस डायरेक्शन में जो कि 30 डिग्री वाली डायरेक्शन है विद एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस 1 लेंथ का वेक्टर निकालना था। तो अब देख, वेक्टर निकालने के लिए मेरे को इसका एक्स कंपोनेंट चाहिए, वाई कंपोनेंट चाहिए, हाँ या ना? है ना? तो मैंने क्या किया, इसका एक्स कंपोनेंट को एक्स ले लिया, वाई कंपोनेंट को वाई ले लिया। अब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर x बाय 1 किया, वो क्या आ गया? इसका cos, तो cos 30 डिग्री, एंड y बाय 1 किया, वो आ गया sin 30 डिग्री। तो ये √3/2, ये 1/2। तो मतलब इसका x कंपोनेंट जा रहा है √3/2 एंड y कंपोनेंट जा रहा है हाफ। तो ये वाला वेक्टर क्या आ जाएगा? x कंपोनेंट का i कैप, y कंपोनेंट का j कैप, तो दैट इज √3/2 i कैप एंड 1/2 j कैप। दैट्स इट, ये वेक्टर आ गया। बात समझा? यस सर। ठीक।
चले? ठीक, चलो आगे लिखो। देखो, अगर 2D के अंदर एक पॉइंट है x1 y1 एंड दूसरा पॉइंट है x2 y2, एंड इन दोनों को ज्वाइन करके जो वेक्टर बनेगा वो वेक्टर निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड वगैरह निकालना है। तो सेम तरीका, हेड माइनस टेल। तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या जाएगा, याद करो, x1 i कैप प्लस y1 j कैप। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या जाएगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप। तो हेड माइनस टेल क्या आ जाएगा, दिस माइनस दिस, दैट इज x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप। अब i का i के साथ डिफरेंस करो, j का j के साथ डिफरेंस करो, तो क्या आ गया, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। तो ये जो वेक्टर आया, दिस इज अ वेक्टर ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। अब इसी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो वो देगा ये लेंथ, राइट। और 2D में तुम्हें पता है दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लेंथ आती है वो क्या आती है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला। यहां से भी वही आएगा, कैसे, i कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर अंडर द रूट, यही तो आएगा इसका मोड, राइट। इसका जो मोड आएगा वो यही तो आएगा, तो ये इसकी लेंथ आ गई, बात खत्म। ठीक है, सेम चीज है, जो 2D वाली चीज थी वही चीज है। ठीक है, अच्छा, अब जैसे कंपोनेंट्स इन 2D किया हमने, सिमिलरली कंपोनेंट्स इन 3D। ठीक है, 3D के कंपोनेंट्स सेम चीज, दैट इज 3D के अंदर क्या रहेगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप रहेगा। ये किस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, एक्स कोमा वाई कोमा जेड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा, एक्स आई कैप वाई जे कैप, साथ में जेड के कैप लग जाएगा, बस बात खत्म, बाकी सब कुछ सेम है। तो इसका मैग्नीट्यूड दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर दैट्स इट। तो जो 2D में किया वही 3D वाला कंपोनेंट है, कोई अलग चीज नहीं है। बट एक चीज की बच्चे जनरली कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, वो कभी मत करना। ठीक है, कि अगर मेरे पास ए आई कैप प्लस, सॉरी, लेट्स से एक वेक्टर है ए वेक्टर दैट इज बी वेक्टर प्लस 2c वेक्टर बाय 2, चलो ऐसे ले लो। ठीक है, मतलब ए वेक्टर को मैंने रिप्रेजेंट किया बी एंड सी की फॉर्म में, आई जे की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट किया, मैंने बी सी की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा, ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर द रूट गलत हो जाएगा। क्यों, अभी तक हमने क्या देखा, जो भी आई का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, जो भी वाई का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर अंडर द रूट, ये किया। लेकिन क्या यहाँ पे आई और जे है, नहीं। तो अगर आई जे नहीं है तो ये वाला मेथड नहीं लग सकता। ये वाला जो मेथड है, आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, वाई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, यहाँ पे जो किया हमने, राइट, आई कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, के कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर अंडर द रूट सम करके, ये सिर्फ आई जे के में लगेगा या आई के में लगेगा, आई जे में लगेगा, ये रैंडमली हर बार नहीं लग सकता, समझे। तो अगर एक वेक्टर को मैंने बी और सी की वेक्टर की फॉर्म में लिखा और उसका मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो जब तक मेरे को बी एंड सी आगे आई और जे की फॉर्म में नहीं दे रखे, उनकी वैल्यू पुट करके मैं आई एंड जे में निकाल नहीं लेता, तब तक मैं उसको इवेल्युएट नहीं कर सकता। मतलब इसकी वैल्यू जो होगी वो सिंपली बी वेक्टर प्लस 2c वेक्टर का मॉड ही होगी, मैं इसके अलावा इसको और कुछ नहीं लिख सकता। याद रखना ये चीज, यहां पे बच्चे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये नोट करो। सर जी, सर फिजिक्स में एक फॉर्मूला होता था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, उसका अंडर द रूट। तो सर हम जी उससे भी नहीं कर सकते ये? भाई, वो चीज जो देता है वो 2D का वेक्टर का मैग्नीट्यूड देता है ना। मैं बताता हूँ वो कहां से आया, मैं बताता हूँ, पहले ही नोट कर लो, मैं यस बताता हूँ, वो सर। वाली चीज भी एक्सप्लेन करता हूँ। कर लिया सर।
वायुन जो तुम बोल रहे हो ना वो ऐसा है, कि अगर हमें ये वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर एंड ये वेक्टर दे रखा है बी वेक्टर, है ना, या फिर ऐसे पैरेललोग्राम बनाया तो ये वेक्टर दे रखा है बी वेक्टर एंड इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा मालूम है, तो जाके ये जो इनका रिजल्टेंट आएगा, इस रिजल्टेंट का ये जो मैग्नीट्यूड होगा, ये मैग्नीट्यूड होगा तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का स्क्वायर रूट, वो ये होता है ना। यस सर। हाँ, और ये आता है हमारा कोसाइन रूल से, मतलब ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है ना। यस सर। हाँ, ये आता है कोसाइन रूल से मैथ्स में, और वो वाला रूल जो है एक्चुअली में 11th में एलिमिनेटेड है। कहता मैं करा देता हूँ। नहीं नहीं सर, मैं वैसे ही कह रहा था, मतलब बी और सी वेक्टर के बीच में अगर हमें एंगल पता होता है पिछले क्वेश्चन में तो हम फाइंड कर ही सकते कर थे सकते उनका थे, बिल्कुल कर मैग्नीट्यूड। सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। यस सर। बट जनरली ये वाली चीज ना मैथ में यूज नहीं होती। अच्छा, ये वाली जो ओके चीज सर। है ना ये आएगी डॉट प्रोडक्ट में। अगला टॉपिक ही अपना डॉट प्रोडक्ट है, कल हम स्टार्ट करेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो वहां पे आएगी ये चीज, ठीक है। यस सर। चलो, तो डन आज के लिए।